अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं अभी कोचाधामन विधानसभा अंतर्गत सोनता हाट में है और सोनता हाट में प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी के कार्यालय में हैं। कार्यालय में अबू अफान साहब यहाँ के प्रत्याशी हैं कोचाधामन विधानसभा के। आज उन्हीं के कार्यालय में हैं। हमारे साथ चाचा लोग हैं, भैया लोग हैं। उन लोगों से हम सवाल करेंगे क्या कितने यहाँ का क्या माहौल है कोचाधामन विधानसभा के। जो दो गद्दावर नेता है, एक तरफ मास्टर मुजाहिद साहब है, एक तरफ सरवर साहब है जो एमआईएम से है और मास्टर साहब आरजेडी से हैं। तो इन लोगों को कैसे टक्कर दे पाएंगे, इसलिए अब हम क्या गद्दार के पीछे नमाज जायज़ है? जन स्वराज जो है वो बोल रहे हैं हमारी सरकार आ जाएगा तो हम 24 घंटे के अंदर शराब चालू कर देंगे। इससे आप खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है ये। मेरा नाम अदनान हुआ जी। आप कहाँ के हैं? यहीं के? नए पुटीमारी से। पूरी मारी है। क्या माहौल है खान साहब का? माहौल बढ़िया है। लोग नया चेहरा देखना चाहते हैं, नया सरकार देखना चाहता है। ये हिंदू मुस्लिम करके नहीं होगा, नया चेहरा देखना चाहता है। अवैसी साहब क़यादत की बात करते हैं और इसकी तेरा मेरा रिश्ता का ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ और ये आरजेडी साहब बोले 2500 रुपया माँ बहन योजना और हर घर में सरकारी नौकरी की बात कर रही है। तो ये सबको कैसे आप ठुकरा पाएंगे? जन स्वराज का की बहुत ये योजनाएं आए हैं। वो तो बोल रहे हैं कि हमारा सरकार आने पर 24 घंटा बाद शराब चालू हो जाएगा। शराब चालू का तो आप खुश हैं? नहीं, इससे हम खुश नहीं हैं। लेकिन तो कैसे वोट दे रहे हैं? वोट शराब से ये ठीक नहीं है, ये योजना ठीक नहीं है। कहाँ ये लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इसका इंटरव्यू में देखिए। इंटरव्यू में देखे हैं लेकिन हाँ, ऐसे लिखा हुआ नहीं है ना शराब। ऐसे ही बच्चा ऐसे लिखा हुआ नहीं। वो खुद बोले हैं कि हमारी सरकार आ जाती है तो हम शराब 24 घंटे के अंदर चालू कर देंगे बिहार में। नहीं, शराब ये ठीक नहीं है। फिर मतलब ये हमको पता भी नहीं कि शराब स्टार्ट होगा। लेकिन खान का मामा है, बड़ा मामा जी। अभी हम अबू अफान के मामा के पास हैं। मामा जी से सवाल ये है कि कितने वोटों से जीते हैं आप लोग? हम लोग अभी जो हवा है अचानक एक अजूबा चीज़ हो जाएगा मेरे साथ। अजूबा ये कि हम लोग जीत जाएंगे। अब काउंट कितना होगा ये नहीं बता सकते हैं। सब अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, बुद्धिमानी लोग, बुद्धिजीवी लोग और जमात वाले साथी और जितने लोग हैं, हर तबके का, हिंदू मुस्लिम हर तबका इसको बहुत मोहब्बत से चाह रहा है। बहुत बढ़िया कैंडिडेट आया है ये लोग बोलते हैं, हम नहीं बोलते उसका मामा होने की हैसियत से। इसलिए ये काउंट नहीं बता सकते, लेकिन जीत निश्चित है। आप भी जन स्वराज का कोई जन स्वराज जो है वो बोल रहे हैं हमारी सरकार आ जाएगा तो हम 24 घंटे के अंदर शराब चालू कर देंगे। इससे आप खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। ये बात हवाई है, समझे ना। उसकी सरकार आएगी तो ऐसी कोई काम नहीं करेगा। वो बहुत समझदार और बहुत पढ़े लिखे हैं। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि जो आम पब्लिक में, बिहार के आम पब्लिक में उसका खराब असर जाए। नहीं, बात ये इंटरव्यू में खुद कहा पीके साहब, प्रशांत किशोर खुद कहा है कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम 24 घंटे मात्र। शराब तो बंद है कागज में, लेकिन शराब आम है। ये सरकार शराब को बंद करके कालाबाजारी के तौर पर शराबखोरी चलवा रहा है। जब चलवा ही रहा है तो प्रशांत जी इसमें दखल अंदाजी क्यों करेंगे? तो इजाज़त दे नहीं दे, लोग तो पीते रहेंगे, लोग पीते हैं। अब अगर ये इजाज़त दे देंगे तो उससे बेनिफिट हो सकता है बिहार को। ये है कि यहाँ पे दो चेहरा हैं। जो पूर्व विधायक मास्टर साहब हैं, एक्स चेयरमैन सरवर साहब हैं, उनको कैसे चेतावनी देंगे अबू अफान साहब? क्योंकि ये गद्दावर नेता माने जाते हैं कोचाधामन के। जो उसको कैसे एकदम हरा पाएंगे या फिर यहाँ से सीट या प्रशांत किशोर साहब का निकलेगा? यहाँ प्रशांत कोई फैक्टर नहीं है, ये यहाँ अबू अफान फैक्टर है। अबू अफान साहब एमयू के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सदर रह चुके हैं और 40,000 बच्चे की नुमाइंदगी किए हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। और जब एनआरसी वगैरह लगा, बहुत सारे बच्चे जो चले गए जेल यूपी के, ये अपनी अदालत से सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों को छुड़ाया। ये कद्दावर नेता भी नहीं है, ये वक्ता भी है, बेहतरीन सोच समझ रखता है। ये कद्दावर नेता नहीं है, लोगों की भलाई के लिए आया है और लोग इसी के लिए उनको वोट देंगे। और ये लोग जो आए हैं अभी, ये तो इन लोगों को बहुत लोग देख चुके हैं, इसलिए इनको हराना बिल्कुल आसान है। बात है एक मुसलमान होकर आप जन स्वराज को वोट करेंगे तो बात ये है ना, अवैसी साहब बोल रहे हैं कि क़यादत को मजबूत कीजिए। अगर हमारे 12 एमएलए 14 एमएलए होंगे तो हमारे डिप्टी सीएम होंगे और हमें मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछवा रहे हैं। कोई भी पार्टी में हो, या जन स्वराज में हो, या कांग्रेस में हो, या फिर आरजेडी में हो, तो ये सब दरी सही बात में बिछवा रहा है जन स्वराज में भी। ये दरी बिछाने की बात तो अवैसी साहब ज़्यादा समझते होंगे, ज़्यादा करते होंगे। लेकिन उन्होंने अभी जिसको गद्दार कहा था, जिसको हराने का संकल्प लिया था, उनकी गाड़ी पे उनके यहाँ रह रहे हैं, खा रहे हैं और गद्दार के सामने साथ में नमाज पढ़ रहे हैं। क्या गद्दार के सामने हम फतवा पूछना चाहते हैं?
आलिम उलमा से कि क्या जो गद्दार साबित कर चुका है अवैसी साहब, क्या गद्दार के पीछे नमाज जायज़ है? अब अवैसी साहब सरकार बनाना चाहते हैं या रहना चाहते हैं विपक्ष में, ये तो सिर्फ हवाई है। 5 MLA को वो नहीं संभाल सके तो ये 17, 14, 15 को क्या संभाल सकेंगे? वो तो बिक गए ना, बिक गए ना। यहाँ से अगर आपको कोई खरीद ले या हमें खरीद ले तो अगला आदमी, मेरा माँ बाप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आप बिक जाएंगे तो अफान साहब आपको कुछ नहीं कर सकते हैं ना, बात ये भी है ना। कैसे लोग आप सेलेक्ट किए हैं कि वो लोग बिकते हैं? और ये अफान साहब कोई मामूली आदमी नहीं है, ये आज भी कसम के साथ बोलते हैं कि हम किसी के साथ बिकने वाला नहीं है, वो चाहे किसी की पार्टी हो। परसान से भी डरने वाला नहीं है। एक ही वाहिद बिहार में ये ऐसा लड़का है, AMU से आकर के परसान को हिला के रखा है। परसान ऐसी एक टिकट की ज़रूरत थी, वो टिकट मिल गया है इनको। ये टिकट लिए नहीं है, टिकट इनको भेजा गया और परसान खुद से आया और जिला अध्यक्ष मनोनीत कर दिया अपने तौर पर। तो एक पढ़ा लिखा आदमी होकर के अच्छा सोच, अच्छे लोग जो चाहते हैं परसान जी, उसमें से ये अच्छे हैं, इसलिए उनके साथ हैं और वो रहेंगे। जी अंकल जी, वोट किसको दे रहे हैं आप लोग? हम तो भाई जनसुराज को वोट देंगे। हाँ, हम जनसुराज के आदमी हैं, हम जनसुराज को वोट देंगे। अभी तो बेचारा आया ही है बिहार में, अभी इतना जल्दी उसका कोई काम हुआ भी नहीं है, लेकिन हम लोग जनसुराज को जिता करके पूरे बिहार में एक लहर पैदा करना